आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो किताब है लुसेंट का सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है? आपके एग्जाम के लिए यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए यूजफुल है? कितने लोग ऐसा आप में से मानते हैं? मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि हाँ, ये जो किताब है ये बहुत ही अच्छी किताब है और हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये यूजफुल है। मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये मानते हैं, मतलब इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ये आपके लिए यूजफुल है। अब आप में से कई सारे लोगों को जो है बुरा लग गया है जो मैंने सेट नंबर 21 और सेट नंबर 20 में जो नीट का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। देखिए, नीट में 200 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स के पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, बायो के पूछे जाते हैं। इस 200 में से मैंने लगभग आपको 30 सवाल करवाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन सबको मिलाते हुए। केमिस्ट्री में मैंने आपको सिर्फ 2 सवाल करवाए हैं, आई थिंक सिर्फ 2 सवाल, नहीं 2 नहीं, लगभग 4 सवाल मैंने आपको केमिस्ट्री में करवाए हैं, इन दोनों सेट्स को मिला करके सिर्फ 4। जबकि केमिस्ट्री में नीट के अंदर 50 सवाल पूछे जाते हैं। मैंने 4 ही क्यों करवाया आपको? क्योंकि इस 50 में से केवल 4 सवाल ऐसे थे जो आपके लिए यूजफुल था, जो आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 मैंने आपको करवाए हैं। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको 13-14 सवाल करवाया। फिजिक्स में भी 50 सवाल पूछे जाते हैं, मैंने आपको इसमें से 13-14 करवाया क्योंकि वो 13-14 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कुछ सवाल इसमें ऐसे थे इस 13-14 सवाल में से जो लेंदी थे। मैं ये मानता हूं कि वो सवाल लेंदी थे, इतना लेंदी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा वो लेंदी सवाल 3-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 3-4 थे। लेकिन जो बातें आपको उसमें बताई गई है उस सवाल को कराते समय वहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। स्नेल्स लॉ से सवाल पूछे जाते हैं, क्रिटिकल एंगल से सवाल पूछे ही जाते हैं, इन सारे से सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपको बताया गया है वो आपके लिए यूजफुल था। बायो के अंदर आ जाओ, बायो के अंदर जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं सारे आपके लिए यूजफुल है और वो सब आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। जितनी भी बातें बताई गई है वो सारे के सारे जो है इस किताब के अंदर मिल जाएंगे और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ये तो आप मानते हो कि जो सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके इस एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, या फिर आप ये भी नहीं मानते हो कि नहीं, एसएससी का सवाल तो कुछ और ही होता है, अलग ही ग्रह से आता है, वो अलग दुनिया का सवाल होता है। ग्रुप डी में जो सवाल पूछे जाएंगे ये अलग दुनिया का होता है, ये दोनों बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो इस 200 सवाल में से जो मैंने आपको 30 सवाल करवाए हैं, देखिए आपके एग्जाम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सवाल आने हैं, यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है, तो क्या इस 200 सवाल में से 30 सवाल ऐसे नहीं हो सकते हैं लगभग जो आपके लिए यूजफुल हो? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया इस चीज़ का कि आपने क्यों करा दिया नीट का सवाल। हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है, हमें तो ये रेलवे का जॉब लेकर के लेबर बनना है, आप हमें डॉक्टर बना रहे हैं। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है आपको हार्ड सवाल करवाने का, टफ सवाल करवाने का। मेरे लिए तो और आसान होता ना जो मैं आसान सवाल करवाता, मैं क्यों करवाऊँ हार्ड सवाल? एक भी चीज़ आपको ऐसा मैं नहीं पढ़ाता हूँ जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये सवाल जो मैंने आपको करवाया ये नीट का सवाल था। ये जो सवाल है मैंने आपसे कहा था ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है और मैंने आपसे ये भी कहा कि ये एकलौता सवाल है, ये एकलौता सवाल है जो इस टाइप का पूछा गया था। तो मैंने एक सवाल आपको करवा दिया, एक सवाल ये करवाया, एक सवाल ये करवाया, ताकि ऐसा सवाल आए तो आप बना दोगे। तो क्या गलत किया मैंने इसमें? PV = nRT पर आपके ग्रुप डी में एग्जाम में सवाल पूछा गया है, मैंने इस पर एक सवाल करवा दिया। आपके एग्जाम में गैस कांस्टेंट का मान पूछा गया है 2018 में ग्रुप डी में, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या गलत बता दिया, क्या ऐसा चीज़ मैंने आपको बताया जो आपके लिए यूजफुल नहीं था? इस सवाल को बनाते हुए आपने ये भी देखा कि ये सवाल ज़्यादा टफ था इस सवाल की तुलना में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीट का टैग लगा हुआ है तो आपको बुरा लग गया कि अरे ये क्या बता रहे हैं आप, नीट का सवाल क्यों करवा रहे हैं? अरे आप नीट को गोली मारो, नीट को आप काट दो। जो आपको बताया जा रहा है कंटेंट वो देखो कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, चाहे वो नीट का पूछा हुआ हो, चाहे किसी भी एग्जाम का पूछा हुआ हो, क्योंकि सवाल जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ही है। तो आप कंटेंट देखो ना कि कितना कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। जितना कंटेंट आपके लिए यूजफुल है उतने ही कंटेंट में से नीट में भी सवाल आ जाते हैं। अगर मुझे नीट का ही सोल्यूशन करवाना होता तो 200 सवाल का सोल्यूशन करवाता ना मैंने आपको इसमें से 30 सवाल के सोल्यूशन करवाए हैं, क्योंकि 30 ही सवाल ऐसे थे जो आपके लिए रिलेवेंट थे, जिसमें से केमिस्ट्री के 4 सवाल मात्र करवाए हैं 50 में से, क्योंकि 4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये सवाल देखो, लार का क्या काम होता है, क्या आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है? देखो एग्जाम में पूछा गया, लार किसके पाचन में मदद करता है। ये सारी बातें मैंने आपको लार ग्रंथि बताते समय ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। देखो ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, आपको इसमें क्या नया मिला? और ये डाइसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये जाकर के पढ़ो आप लुसेंट का किताब, वहां आपको मिलेगा। ये सवाल देखो, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में मैंने आपसे जो चीजें बताई, देखो एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि नहीं एसएससी के एग्जाम में, और ये पढ़ो आप जो व्याख्या यहाँ दिया गया है, और उसको छोड़ो, ये एनसीईआरटी क्लास 9th का ये कटआउट है, आप इसको पढ़ो और बताओ आपको क्या इसमें नया दिख रहा है। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन अगर आपने क्लास 9th की किताब जो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, क्लास 9th की एनसीईआरटी की, तो आप इस सवाल को बना दोगे। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर नीट लिख दिया है तो आपको बुरा लग गया कि आपने नीट का सवाल क्यों करवा दिया। आपने ये नहीं देखा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज़ें बताई जा रही है, वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीट लिखा हुआ है तो आपको बुरा लग गया, आप फालतू में कमेंट कर रहे हो कि लेंदी सवाल करवा रहे हो, नीट का सवाल करवा रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, फालतू का सवाल करवा रहे हो, ग्रुप डी का करवाओ। ये सवाल इसमें क्या था, ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है 2 ATP बनता है, देखो ये क्लास 10th का कटआउट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीट लिखा हुआ है आपको बुरा लग गया कि नीट का सवाल क्यों करवा दिया आपने। मुझे नीट से मतलब नहीं है कि नीट का सवाल है या किसी और एग्जाम का सवाल है, मुझे इससे मतलब है कि जो पूछा गया है वो आपके लिए यूजफुल है।
आपके एग्जाम में आ सकता है। यहीं पर अगर मैं नीट नहीं लिखता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ देखो ये सवाल मैंने आपको करवाया, इसमें क्या आपको ऐसा लेंदी दिखा, क्या दिखा आपको ऐसा कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये देखो क्लास 9th का ये कटआउट है, बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है 9th का, आई थिंक ये आखिरी चैप्टर है। देखो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीट लिखा हुआ है तो आपको बुरा लग गया कि नीट का सवाल क्यों करवा रहे हो आप। ये सवाल मैंने आपको करवाया, ये क्या है, इस सवाल में आपको ऐसा क्या दिखा जो सर में दर्द हो गया, इसमें क्या आपको ऐसा लेंदी लगा। एक छोटी सी जानकारी है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये लाइनें दी हुई है, यहाँ से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बायो के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब क्योंकि यहाँ पर ये नीट मैंने लिख दिया है तो आपको बुरा लग गया यहाँ पे कि नीट का सवाल करवा दिया। यहाँ जाओ, ये मैंने आपसे सवाल करवाया, मैंने आपसे कहा कि कैरागीन नाम का जो पदार्थ होता है वो गम जैसा होता है, जेल जैसा होता है, और ये हमें लाल शैवाल से प्राप्त होता है। लाल शैवाल को हम लोग रोडोफाइसी बोलते हैं। ये सवाल देखो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ है, पढ़ो इसको। मैंने आपको इसमें क्या अनोखा बता दिया, यहाँ पर जो भी मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई, क्या मैंने आपको ऐसा अनोखा बताया, सब आपके लिए यूजफुल था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीट लिखा हुआ है तो आपको बुरा लग गया। यहाँ आ जाओ माइकोप्लाज्मा के ऊपर, देखो माइकोप्लाज्मा के ऊपर एसएससी में सवाल पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, इसको पढ़ो यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीट लिखा हुआ है तो आपको बुरा लग गया। आप ये मत देखो ना कि नीट का ये पूछा हुआ सवाल है या किस तरह से सवाल पूछा गया है, आप ये क्यों देखते हो। आप ये देखो ना जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है। यहाँ आ जाओ मेंडल के बारे में, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, क्लास 10th का ये सवाल है, क्लास 10th का ये सवाल है। आप इस वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ना, क्लास 9 के अंदर एनसीईआरटी किताब में, या फिर क्लास 10th की कोई सी भी किताब हो आपके पास बायो की, उसमें जाकर ये वाला चैप्टर पढ़ना। मेंडल के बारे में क्लास 10th का ये सवाल है। क्योंकि मैंने यहाँ पर नीट लिख दिया है आपको बुरा लग गया कि नीट का सवाल करवा दिया। अरे आप ये देखो ना कि जो यहाँ पर बातें लिखी हुई है क्या ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। इससे हार्ड सवाल आपके ग्रुप डी में पूछा गया है इस चैप्टर से। यहाँ आ जाओ, ये सवाल मैंने आपको करवाया एंटासिड, एंटीहिस्टामाइन, एनाल्जेसिक, एंटीमाइक्रोबियल। ये देखो चैप्टर औषध एवं रसायन, यही तो मैंने आपको करवाया हुआ है केमिस्ट्री पार्ट 2 में। ये लुसेंट का कटआउट है, ये लुसेंट का कटआउट है। यहाँ देखो एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक ये सब है या नहीं है। और यहाँ से 100% सवाल पूछे जाते हैं एसएससी जैसे एग्जामों में, रेलवे जैसे एग्जामों में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने नीट लिख दिया है तो आपको बुरा लग गया कि नीट का सवाल करवा दिया। यहाँ पॉलीमर का सवाल था, देखो ये लुसेंट का कटआउट है। प्लास्टिक वाला जो टॉपिक है वहाँ जाकर के पढ़ना। देखो ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बोल दो या पॉलीमर बोल दो, बात एक ही है। ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया भी हुआ है। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने आपसे ये बात कभी कहा नहीं है, एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने आपका लुसेंट भी कवर करवाया हुआ है। लुसेंट भी देखो एनसीईआरटी सीरीज को खत्म कराने में टाइम बहुत लगा था, इसके पीछे यही सब कारण था। 9th 10th 11th 12th इन सब को ध्यान में रखते हुए, लुसेंट ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए सब मैंने करवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर नीट लिखा हुआ है तो आपको बुरा लग गया, तकलीफ हो गया, बुखार लग गया आपको कि ये आपने क्या करवा दिया, नीट का सवाल करवा दिया, इतना लेंदी सवाल आपने कैसे करवा दिया। यहाँ आ जाओ, ये सवाल मैंने आपको करवाया कि जो 2 वर्टेब्रा होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज होता है। ये देखो लुसेंट का कटआउट है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, कशेरिक उपास्थि। मैंने आपसे कहा था ना इंटरवर्टिब्रल फाइब्रोकार्टिलेज भी बोलते हैं, देखो यहाँ पर है या नहीं है। पेशी वाले चैप्टर में जाकर पढ़ना तो इंटरकैलेटेड डिस्क भी मिल जाएगा आपको। ये लुसेंट का कटआउट है। तो एक भी चीज़ ऐसा आपको नहीं बताया गया है। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, जो भी सवाल, जो लगभग 30 सवाल मैंने आपको नीट के करवाए हैं, हर एक सवाल में जो भी बातें आपको बताई गई है वो सारे आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। मुझे कोई शौक नहीं है सिलेबस से बाहर जाकर के चीज़ों को बताने का। सिलेबस से बाहर आपके कुछ सवाल आ जाते हैं तो कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो मैं सिलेबस से बाहर का करवा दूं, क्यों ना करवाऊं। जब आपके एग्जाम में कुछ सवाल सिलेबस से बाहर आ सकते हैं तो मैं भी करवा सकता हूं। लेकिन 98% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस के होते हैं। कुछ एक आध सवाल ऐसे हो सकते हैं जो सिलेबस के बाहर के हों और वो आपको करने भी चाहिए। तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है, एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताई गई है जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। हर एक चीज़ आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। फालतू की चीज़ें मैं खुद नहीं बताता। ये मैंने वीडियो अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे बुरा लगा, खराब लगा जब सामने वाला आपको ईमानदारी से हर चीज़ें करवा रहा है, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि एक भी सवाल आपसे ना छूटे, चाहे सिलेबस से बाहर चला जाए फिर भी ना छूटे। फिर भी आप ऐसे फालतू के कमेंट्स करते हो कि बेकार की चीज़ें करवा रहे हो, फालतू के सवाल करवा रहे हो, नीट के सवाल करवा रहे हो। आपको ये नहीं देखना चाहिए था। आपको ये देखना चाहिए था कि जो कंटेंट है वो यूजफुल है या नहीं है। ये आपने देख लिया कि हाँ नीट का सवाल है, इसके बाद देखो जो बताया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। नहीं है तो आप कमेंट करो कि आपने क्या बता दिया। अब 200 में से केवल 30 ही मुझे ऐसे दिखे जो आपके लिए यूजफुल था, बाकी के 170 मैंने कहाँ करवाया आपको, क्योंकि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, आप सवालों को देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए। ऐसे सीधे कमेंट मत कर दीजिए, क्योंकि जब सामने वाला आपको ईमानदारी से करवा रहा होता है तो उसको इस चीज़ का बुरा लग सकता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, जो आपने ये सवाल करवा दिए नीट का वो आपको नहीं करवाना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ करिएगा मुझे जो मैंने आपको ये सवाल करवा दिया। अब मैं आपको इजी सवाल करवाता हूँ, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आप कमेंट करते हो कि ये तो बहुत ही लो लेवल का सवाल हो गया, थोड़ा हाई लेवल का करवाइए। जब मैं थोड़ा हाई करवा देता हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है आपको। तो आपको अगर इस चीज़ के लिए सच में बुरा लगा है कि ये मुझे नहीं करवाने चाहिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ये चीज़ नहीं करवाना चाहिए था। और हाँ, एनसीईआरटी सीरीज में जो आपको करवाया गया है वो नीट के लेवल का नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ,
आपको 11th 12th से उतना ही पोर्शन करवाया गया है जो आपके लिए यूजफुल है। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर एनसीईआरटी 9th और 10th 100% कवर है। 11th 12th का सिर्फ वो पोर्शन कवर है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। उसके बाद मैंने लूसेंट आपको करवा दिया हुआ है। एसएससी जैसे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस वो मैंने आपको करवाए हुए हैं। यही कारण है कि एनसीईआरटी सीरीज के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल करवाए गए हैं, क्योंकि इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ करवाया गया है और रेलवे, एसएससी, पीसीएस इन सबको ध्यान में रखते हुए वो सीरीज करवाया गया है। उसके बाद केमिस्ट्री पार्ट 2 जो केमिस्ट्री पार्ट 2 मैंने आपको करवाया हुआ है, उसमें पूरा लूसेंट आपका कवर है। तो एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको बेकार करवाया गया है, हर चीज़ आपके लिए यूजफुल है। मेरा ये मानना है कि मैंने आपके लिए सही करवाया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने गलत करवाया है, सिलेबस से बाहर करवाया है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।